Hello everyone, very good morning to each and every students. Dear students of class 3rd, how are you all? I hope all are good. Students, as well as everyone knows, we are taking the chapter. Which chapter? कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका? चैप्टर हाउ क्लेवर. Okay? Mean chapter 4 is there, how clever. Clear? And in this chapter we are reading about a story, and this story is about the Tenali Raman, okay, who is the courtier of Krishnadev Raya's court. Okay, so students, as well as before yesterday I have explained about the first page of this story, and today it's time to move to the next page number. And which page number is this? Page number 43. So everyone, take out the page number 43 in your English course book. Have you opened you all? Okay, so let's start our today's topic. Okay, today's topic. Now this topic is about the third point, which is about the third point. This one. इसमें क्या होता है? But others don't get a chance, your highness. यहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे कि मैंने आप लोग एक्सप्लेन किया था कि जो क्या है तेनाली रामन है, he was really a very clever courtier. वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर थे, and that's why all the courtiers were praising. सब लोग जितने भी courtiers थे सब लोग क्या करते थे? उनकी प्रेजिंग करते थे, उनकी तारीफ़ करते थे, प्रेज़ करते थे, उनको अप्रिसिएट करते थे कि पूरे जो हमारा पूरा जो कोर्ट है, जो दरबार है, उसमें सबसे क्लेवर जो है वो कौन है? तेनाली रामन है. ठीक है, तेनाली रामन है ना. बट क्या होता है जो कि बट उस कोर्ट में एक कोर्टियर भी हैं जिनका नेम क्या है? दुर्बुद्धि सारन. ठीक है, वो क्या करते हैं? ही नेवर want to listen Tenali Raman's praise. Okay, he just got jealous of Tenali Raman. मीन जब कभी वो तेनाली रामन की प्रेजिंग सुनते हैं तो वो क्या करते हैं? उनसे जेलस करते हैं. ठीक है ना. एंड when a person said only Tenali Raman is very clever courtier, तो क्या कहते हैं वो कहते हैं कि no lord, we have a lack of clever people. मीन्स हमारे पास और भी क्लेवर पीपल हैं, पर्सन हैं. ठीक है. एंड बट देन व्हेन ही सेड अबाउट द बट अदर्स डू नॉट गेट अ चांस. तो वहाँ बताते हैं कि लेकिन इस कोर्ट में और भी बहुत से ऐसे कोर्टियर्स हैं जो कि क्या हैं? जो कि क्लेवर हैं. ठीक है, ओनली तेनाली रामन ही क्लेवर नहीं हैं, और भी बहुत सारे कोर्टियर्स हैं जो कि हमारे कोर्ट में है और वो बहुत ही क्लेवर हैं. बट अदर्स डोंट गेट अ चांस, लेकिन उन्हें कभी चांस नहीं मिलता है. ओके, दे डू नॉट गेट मीन्स कभी उन्हें चांस नहीं मिलता है कि वो अपने क्लेवरनेस को शो करें या दिखाएं. ठीक है. नेक्स्ट वन. कृष्णदेव राया वॉज अ फेयर किंग. ही डिसाइडेड टू अनाउंस अ कंपटीशन. द कोर्टियर्स वर वेरी हैप्पी. एंड व्हेन कृष्णदेव राया, जो कि क्या थे? राजा थे. ठीक है ना, उस दरबार के राजा थे, उस कोर्ट के राजा थे. व्हेन ही हैज़ लिसन अबाउट दिस सेंटेंस, देन व्हाट? कृष्णदेव राया वॉज अ फेयर किंग. वो कैसे किंग थे? एक फेयर किंग थे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर? देखिए यहाँ पे, ट्रीटिंग समवन इन अ वे दैट इज़ राइट. मीन्स कृष्णदेव राया सबके साथ एक जैसा ट्रीट करते थे. ठीक है ना. ही ऑलवेज ट्रीट विद द ऑल पर्सन इन सेम वे. इसलिए वो फेयर किंग थे. एंड देन ही डिसाइड, इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिसाइड किया टू अनाउंस करने के लिए एक कंपटीशन के बारे में. द कोर्टियर्स वर वेरी हैप्पी. मीन्स उन्होंने एक कंपटीशन का अनाउंस करने के लिए डिसाइड किया. देन एंड दैट कंपटीशन वाज अबाउट दैट व्हाट, कि कौन भी जो भी कोर्टियर्स हैं, ठीक है ना, कौन सबसे ज़्यादा क्लेवर है. इसके लिए उन्होंने कंपटीशन को ऑर्गेनाइज़ किया, उसके लिए अनाउंस किया. एंड आफ्टर लिसनिंग टू दिस ऑल द कोर्टियर्स आर वेरी हैप्पी. मीन्स इस अनाउंसमेंट को लिसन करके सारे कोर्टियर, जो कि कोर्ट के जो भी कोर्टियर्स थे, वो बहुत ही हैप्पी थे, बहुत ही खुश थे. ठीक है. एंड नाउ द किंग कृष्णदेव राया सेड दैट मीन्स यस, सो टुडे वी शैल गिव अ चांस टू अदर्स.
I invite all the courtiers to take part in a competition. Tenali Raman will not be a part of it. Okay. And then Krishnadev Raya said to all courtiers, सारे courtiers से उन्होंने कहा कि today we shall give a chance, means आज मैं क्या करूँगा, आज मैं एक चांस दूंगा टू अदर्स, मीन्स दूसरे लोगों को भी मैं एक चांस दूंगा. आई इन्वाइट ऑल द कोर्टियर, इसलिए मैंने क्या किया है, सारे कोर्टियर्स को, जो भी इस कोर्ट में कोर्टियर्स है सबको मैंने इनवाइट किया है या इनवाइट करता हूँ. टेक पार्ट इन अ कंपटीशन, और इस कंपटीशन में क्या करने के लिए, पार्ट लेने के लिए. ठीक है ना. तेनाली रामन विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट. और देयर इज़ वन मोर इन्फॉर्मेशन जो कि कृष्णदेव राया देते हैं सारे कोर्टियर्स को, कि ये जो कंपटीशन होगा इसमें तेनाली रामन जो हैं वो पार्ट नहीं ले सकते हैं. ठीक है ना. वो पार्टिसिपेंट्स नहीं कर सकते हैं. ओके. पार्टिसिपेट वो नहीं कर पाएंगे. ओनली एक्सेप्ट ऑफ तेनाली रामन ऑल द कोर्टियर्स विल टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन. ओके. एज वेल एज कृष्णदेव राया एक्सप्लेन टू दिस वन, उन्होंने एक्सप्लेन किया था इसको. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फोर्थ वन आफ्टर 5. चलिए 5 देखते हैं. 5 क्या है. आई नो दीज कोर्टियर्स आर जेलस ऑफ तेनाली रामन. ओके. बट आई शुड बी अ फेयर किंग. एंड कृष्णदेव राया नोज वेरी वेल. ओके. ही न्यू वेरी वेल. कृष्णदेव राया जो वो जानते थे, इसलिए वह कहते हैं आई नो मीन्स मुझे पता है. दीज कोर्टियर्स आर जेलस मीन्स जो भी कोर्टियर्स क्या हैं इस दरबार में, इस कोर्ट में हैं, वो सारे तेनाली रामन से क्या करते हैं, जेलस करते हैं, उनसे ईर्ष्या की भावना रखते हैं. ठीक है ना. उनको लाइक नहीं करते हैं. बट लेकिन आई शुड बी अ फेयर किंग. बट कृष्णदेव राया कहते हैं ही डिसाइडेड दैट बट आई एम अ फेयर किंग एंड आई शुड ऑल्सो ट्रीट विथ ऑल द पर्सन इन सेम वे. ठीक है. मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सारे कोर्टियर के साथ सेम वे में उनके साथ ट्रीट करना चाहिए. ठीक है. दैट्स वाई ही हैज़ अनाउंस फॉर अ कंपटीशन एंड तेनाली रामा वॉज नॉट द पार्ट ऑफ दैट कंपटीशन. ओके. सो नाउ लेट्स सी टू द नेक्स्ट वन. देखते हैं. The king thought for a while and decided to give each courtier a chance to prove his cleverness. And next क्या होता है, the king thought. उसके बाद जो king है, ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद king ने क्या सोचा, king जो है वो thought for a while means कुछ टाइम के लिए उन्होंने थिंकिंग किया, थॉट किया एंड डिसाइडेड, एंड देन एट लास्ट ही डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड कर लिया टू गिव ईच कोर्टियर अ चांस टू प्रूव हिज क्लेवरनेस. एंड देन फाइनली किंग ने जो है वो डिसाइड कर लिया कि मैं एक एक कोर्टियर को चांस दूंगा जिससे कि वो अपने आप को क्लेवरनेस प्रूव कर सकेंगे. ठीक है. यहाँ पे देखिए कैसे क्लेवरनेस प्रूव कराते हैं किंग. कैन समवन गेट मी अ यार्ड ऑफ स्मोक फ्रॉम दोज बर्निंग इंसेंस स्टिक. ओके. देखिए यहाँ क्या कहते हैं. Okay, student. Then king, what did he say? What did this king say? Can someone get me a yard of smoke from those burning incense stick? यहाँ पे king कहते हैं कि क्या मुझे कोई get me means दिला सकता है, दे सकता है, ला सकता है. a yard. What's the meaning of yard? means आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 feet long. Okay, 3 feet long of smoke means smoking stick from those burning इंसेंस स्टिक मीन्स जो इंसेंस स्टिक होती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर है. ठीक है. तो ये आपकी जो स्टिक है वो कितने फीट लंबी होनी चाहिए, वो 3 feet लॉन्ग ये स्टिक होनी चाहिए. ठीक है ना. जो कि बर्निंग होती है, बर्न होती है. तो यहाँ पे जो किंग हैं वो आज कर रहे हैं कि क्या आप लोगों में से मुझे कोई अ यार्ड मीन्स 3 feet लॉन्ग इंसेंस स्टिक जो होता है, जो कि बर्निंग किया होता है, क्या मुझे कोई ला के दे सकता है. ठीक है. इस तरह से क्वेश्चन वो आस्क करते हैं. एंड देन व्हाट एंड व्हेन ऑल द कोर्टियर्स हैव लिसन अबाउट दिस थिंग्स टू ब्रिंग, देन दे ऑल वर कंफ्यूज. और वो क्या कॉल करते हैं, व्हाट मीन्स वो कंफ्यूज हो जाते हैं दैट द किंग इज आस्किंग अबाउट दिस थिंग. ओके स्टूडेंट्स, इट वाज ऑन पेज नंबर 43. एंड नाउ नेक्स्ट डे वी विल रीड अबाउट द रिमेनिंग पेज नंबर. बट बिफोर going to close this, let me once again repeat the word meaning of this pair. Treating someone in a way that is right means treating someone in a way means सबके साथ सेम ट्रीट करना,
और जो कि क्या है, जो कि सही होता है, राइट होता है। यार्ड मीन्स 3 फीट लॉन्ग, ठीक है ना, 3 फीट लॉन्ग जो चीज़ होती है। इंसेंस स्टिक जो कि आप देख रहे हैं, या स्मोकिंग स्टिक जो होती है, बर्निंग होती है, ठीक है ना, कितनी फीट होनी चाहिए, 3 फीट लॉन्ग होनी चाहिए, जो कि किंग जो है आस्क कर रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट डिड द किंग आस्क द कोर्टियर टू डू इन द कंपटीशन। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि किंग ने कोर्टियर्स को क्या करने की, कंपटीशन में क्या, कौन सा वर्क करने के लिए कहा या कहते हैं या पूछते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट डे वी विल रीड अबाउट द नेक्स्ट page number and we will know the remaining story or remaining explanation of this chapter। आप लोग क्या करेंगे, जो भी आप लोग के हार्ड वर्ड्स आप लोग को लगेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपके वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, ये सारे वर्ड मीनिंग, इन सारे वर्ड मीनिंग को अपने नोटबुक में राइट करते रहेंगे। ओके, एंड आपकी जो रिमेनिंग पेजेस हैं लाइक यो 44, 45, इन सारे पेज नंबर को भी आप कंटिन्यू रीडिंग करते रहेंगे, ठीक है। बिकॉज विदाउट रीडिंग डियर स्टूडेंट्स, विदाउट रीडिंग यू कांट अंडरस्टैंड, मीन जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे आप स्टोरी को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। सो बिफोर वन डे यू मस्ट बी रीड अबाउट ऑल दी रिमेनिंग पेजेस आर चैप्टर्स, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू डू योर टुडेज वर्क। नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।